Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. कल एंगल्स वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, कर लिया आप लोगों ने सर? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? Yes, sir. किसी का डाउट नहीं? No, sir. अब एक क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, वो मैं करा रहा हूँ। सर 11th वाले का आंसर नहीं आ रहा था। 11th का आंसर नहीं आ रहा। इलेवेंथ में लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या आ रही है आपकी? बोलो। इलेवेंथ किसने पूछा? बात करो बेटा मेरे से। यस सर। हाँ, 11th का आंसर क्या प्रॉब्लम आना थी? एकदम बात तो करो। आवाज नहीं आ रही लग रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। Find the angle between the lines whose direction cosines are given by 3l plus m plus 5l is equal to 0 and 6mn minus 2nl plus 5lm is equal to 0। ये हमारे पास, तो इन दोनों की से हमारे पास पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ेंगे। ये आपको डायरेक्शन कोसाइंस की कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है, तो अलग-अलग इक्वेशन आप लोगों को बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? फ्रॉम फर्स्ट से अगर आप n की वैल्यू लेंगे, ये है कि -3l + 5n पुट n सेकंड, आपको सेकंड में देखो जरा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे हमारे पास। m की वैल्यू 3l + 5n into n minus 2nl plus 5l, m की वैल्यू माइनस के 3l plus 5n is equal to 0। तो ये आ गया 18nl minus 30n square minus 2nl minus 15l square 25ln is equal to 0। तो ये हो गया हमारे पास 30n square minus 18 minus 20 minus 25 45ln minus 15l square is equal to 0। minus 15 से डिवाइड कर दो तो 2l square plus 3ln plus l square is equal to 0। ये आएगा हमारे पास, ठीक है भाई। अब मेडिकल स्प्लिट हो गई, देखो इसकी 2 + 1 फैक्टर होगा इसके 2n कॉमन n plus l कॉमन n plus l कॉमन आ गया दोनों में l plus n और l plus 2n is equal to 0। अब दोनों को एक करके 0 रख देंगे। if l plus n is equal to 0 and l plus 2n is equal to 0, अगर l plus n 0 है तो l की वैल्यू आ गई -n, l की वैल्यू -n यहाँ रख दीजिए, इसमें m वाली वैल्यू में यहाँ पर इस जगह को पुट करने के आ डालिए, क्या आएगा m इक्वल टू माइनस का 3l की वैल्यू माइनस के n प्लस 5n, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2n। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो l m n होते हैं, तो l क्या है -n है, m क्या है माइनस का 2n और n ऐसे रह जाएगा। n से डिवाइड कर देंगे तो -1 -2 और 1, ये पहला पेयर आ गया डायरेक्शन कोसाइंस का -1 -2 और 1। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ऐसे दूसरे वाले में n = -2 बनाएगा तो रखो n की वैल्यू n में -3 × 2n + 5n, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6n + 5n का मतलब n की वैल्यू आ गई n। तो यहां से डायरेक्शन कोसाइन का एलिमेंट का पेयर क्या बन गया भाई, बोलो कितना? l की वैल्यू -2n, n की वैल्यू n और n, तो -2 1 1 एक पेयर बन गया हमारे पास।
ठीक। अब लगा ये cos थीटा की आइडेंटिटी, तो cos थीटा क्या आएगा भाई, देखो a1 a2 -1 into -2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 -2 प्लस 1 अपॉन रूट 6 और रूट 6। तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 6 आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 1 अपॉन 6। हां भाई बात समझ में आई या नहीं ये बताओ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी नोट कर लीजिए। Yes. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे ध्यान दीजिए। स्क्यू लाइंस, वर्ड आ रहा है स्क्यू लाइंस, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं। टू नॉन पैरेलल एंड non-intersecting lines are called skew lines। बात सही है? क्यों शंकर, बात ठीक है ये? Yes, sir. लो इसका तो ध्यान से पढ़े लिया। ध्यान से देखो, नॉन पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है तो हमेशा कट करेंगी। देखा, ध्यान से नहीं सुन रहे। टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइन एज दे आर नॉन कोप्लेनर, क्योंकि वो अलग अलग प्लेन में लाइन कर रही हैं। एक लाइन में बोर्ड पे खींची, एक लाइन अलग बोर्ड पे खींची जाके, तो क्या वहां पड़ रहा है वो पैरेलल है या नहीं? समझाएगा, तो नॉन कोप्लेनर है हमारे पास। समझ में आ गई बच्चों ये बात सबको? नहीं आई बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब आएगा अगला आर्टिकल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the distance between skew lines is called the shortest distance। एक लाइन ये हमारे पास, एक लाइन ये हमारे पास, L1 और L2, इनके बीच की डिस्टेंस, ये दोनों पर 90 डिग्री है, पता क्या डायग्राम पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये P से लेकर Q तक की डिस्टेंस कहलाती है ये SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसे समझ लो। देखो ये हाथ मेरा एक प्लेन ये है, इस पे एक लाइन खींच दी मैंने, देखो ये एक इस प्लेन पे एक लाइन डाल दी, दोनों प्लेन पे एक लाइन आ गई। अब इनकी बीच की जो डिस्टेंस है एक होगी, दोनों परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर एल के लिए तो होगी नहीं, डिस्टेंस बिल्कुल ऐसे होगी। तो ये दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो बीच में ये मार्कर वाली लाइन है, तो दोनों ही प्लेन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों प्लेन के ऊपर क्या है बच्चों? Perpendicular. परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब इसे, अब ये है लाइन की मार्कर है हमारा, ये भले 90 डिग्री में शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि एंगल कितना है हमारे पास, ये 90 डिग्री है। ओके, बात समझ गए? अब
अगर पहली लाइन है r1 इक्वल टू a1 प्लस t1 वेक्टर v1 और r2 इक्वल टू a2 प्लस t2 वेक्टर v2, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। यही लाइन अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन, इसको मैं यहां लिखता हूं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1। दूसरी लाइन है x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 अपॉन a2 b2 c2। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट में आता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, और बाहर आता है डिटरमिनेंट के 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन लेना है, तो मान लो b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर और प्लस लास्ट वाला पहला आखिरी a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। ये बाहर अंडर रूट में आता है। ये वेक्टर फॉर्म है डिस्टेंस का फॉर्मूला, और ये कार्टेशियन फॉर्म है। जैसा क्वेश्चन दे रखा होगा वैसे अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा तो वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा तो फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में अप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि प्रूव दैट द लाइंस आर कोप्लेनर, अगर लाइन कोप्लेनर होंगी तो अक्षर उस केस में क्या होगा? क्यों अपनी क्या होगा? लाइन कोप्लेनर होगी तो इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो वो कहता है कि प्रूव दैट द लाइंस आर कोप्लेनर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। वो कहता है प्रूव दैट लाइन इंटरसेक्ट, तो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकल कर आएगी? 0। और समझ आ गया सबको? यस सर। नोट करिए, यस नोट करिए। आगे देखिए, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। आपको कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। क्वेश्चन मैंने आपके समर्पण पे डाल दिए हैं, आंसर की कल डाल दी थी i माइनस j प्लस लैम्डा इनटू 2i प्लस j प्लस k, और r1 दे रखा है 2i प्लस j प्लस k इनटू म्यू इनटू 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये हमारे पास देखो ये हो गया। अब कंपेयर करेंगे तो a1 वेक्टर कितना हो गया? i माइनस j, और b1 वेक्टर हो गया 2i प्लस j प्लस k, a2 वेक्टर हो गया 2i प्लस j प्लस k, और b2 वेक्टर हो गया 3i माइनस 5j प्लस 2k। ठीक है भाई, इसमें तो डाउट नहीं, a1 प्लस t वेक्टर v1, a2 प्लस t2 वेक्टर v2। ठीक, अब इसके बाद a2 माइनस a1 निकाल दो, a2 माइनस a1 क्या आएगा? 2i माइनस i प्लस 2j प्लस k आ जाएगा। एक b1 क्रॉस b2 निकाल दो, तो b1 क्रॉस b2 क्या आएगा भाई हमारे पास? i j k 2 1 1 3 माइनस 5 और 2 क्या आएगा? i के साथ भाई 2 प्लस 5, फिर j के साथ आएगा 4 माइनस 3, फिर k के साथ आएगा माइनस 10 माइनस 3, तो 7i माइनस j माइनस का 13k। ये b1 क्रॉस b2 आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत है? देखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग,
शॉर्ट डिस्टेंस में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ऊपर तो मॉड ऐसे लगा देंगे, आंसर अगर नेगेटिव आ रहा तो पॉजिटिव कर लें इसको, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। तो कितना आएगा देखो, ये a2 माइनस a1 है i प्लस 2j प्लस k की डॉट प्रोडक्ट 7i माइनस j माइनस 13k से अपॉन अंडर रूट b1 का b2 का मॉड 49 प्लस 1 प्लस 169 7 माइनस 2 माइनस 13। ठीक है भाई, कितना हो गया हमारे पास, देखिए 219 और 13 to 50 माइनस 7 8 अपॉन अंडर रूट 219। ये हमारा आंसर आ गया कि डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आ गई। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। और पिछले 10 न तो लास्ट एरिया में किसी ना किसी सेट में जरूर आता है, इस साल भी किसी ने सेट में आया होगा। शॉर्ट डिस्टेंस निकालने को 6 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड में। तो आपके पास 10 क्वेश्चन है, शुरू हो जाइए करिए लाइन से, और कोई नहीं आए तो आंसर कॉलम आए मेरे साथ शेयर करिए। हाँ, ये वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में डिटरमिनेंट बना के हम डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, शुरू हो जाइए। ठीक है भाई, अपनी नंबर तो चैप्टर तो लगभग कंप्लीट हो ही गया ना बेटा, क्वेश्चंस आप लोग लगाए रहे हो उसके। यस सर। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बस क्वेश्चन लगा रहे हैं आप लोग उसके, है ना? यस सर। कल फिर ज्योमेट्री बॉक्स निकाल के बैठेगा, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर कराऊंगा। ओके सर। आप कौन कौन से चैप्टर लेंगे? कंस्ट्रक्शन लेंगे, एक और चैप्टर लेंगे, बस बाकी तो कंप्लीट हो गया ना हमारा सिलेबस। यस सर। ठीक है फिर, ओके स्टूडेंट्स, कल के लोग और ही लिया क्वेश्चन लगा दो, कोई डाउट है तो मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास में, सही है ना? ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। ओके।